पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपने सम्मुख उपस्थित साधकों को 8 नवंबर 1959 ग्वालियर साधना सत्संग में वर्णन किया। भक्त तो भक्ति भाव मांगता है। भक्त के चिन्ह क्या है? वह सदैव अपने लिए मेरे भावों में भक्ति बसी रहे, मैं कृपा का पात्र बना रहूं और मेरी दिनचर्या में नाम जाप, नाम ध्यान, नाम चिंतन इसकी प्रमुखता हो गई। भक्ति धर्म बस जाने से वैराग्य सहज से प्राप्त हो जाता है। गुरु महाराज ने कहा, वही भक्त अच्छा है जो मातृ, भ्रातृ, पितृ, बंधु बांधव में प्रिय हो। वही भक्त अच्छा है। अच्छा आदमी फूल की तरह हर जगह अच्छाई का ही परिचय देता है। त्याग से तात्पर्य बदला ना चाहना, फल त्याग यह महत्वपूर्ण है, ना कि कर्म त्याग। कर्म का ना करना कदापि अच्छा नहीं। कर्म करके उसके फल की इच्छा ना रखना यह महत्वपूर्ण है। राम इच्छा में रहना, आत्म समर्पण पूर्वक भक्ति करना यह सुंदर है। कोई भी लौकिक कार्य त्याग बिना बनता नहीं। लौकिक कार्य अगर कार्य का ही त्याग कर दिया तो कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। कार्य का त्याग नहीं करना है, कार्य के द्वारा जो फल की अभिलाषा रखना है उसका त्याग करना है। मनुष्यों को त्याग करना चाहिए, परंतु त्याग क्या करना चाहिए यह ज्ञान होना अतीव आवश्यक है। यज्ञ, दान, तप आदि कर्म त्याज्य नहीं है, ये त्यागने के लिए नहीं है। अगर इनका चिंतन किया जाता तो कम से कम श्री राम शरणम से संबंधित कोई भी सत्संग बंद ना करता, कोई जाप पाठ अपने यज्ञ बंद ना करता। अज्ञानता क्या? जितने सत्संग में आए, यज्ञ में सम्मिलित हुए, सबको कोविड-19 हो गया और वह सभी मर गए। और जो नहीं आए, क्या वह सभी बच गए? क्या त्यागना है, क्या नहीं त्यागना, इसका विवेक तो होना चाहिए। आश्चर्य होता है जो करता धरता है, उनकी सोच क्या है, उनका विचार क्या है, उनके भाव कैसे हैं, उनके अंदर भक्ति भाव कैसा है। आश्चर्य होता है।
ने कहा, यह अज्ञानता वास्तव में भीतर की भीरुता है, डर भाव, विश्वास ना होना। रोग सोग महाकष्ट कलेशा आवे जब तब सिमरो महेशा। कहा था हमारे वेद गुरु महाराज ने यह कहा, और कहा कबाड़ बंद करके बैठ गए। रोग आ गया, कष्ट आ गया। रोग सोग महा कष्ट कलेशा आवे जब तब सिमरो महेशा। हमारे वेद तो कहते हैं और अधिक सिमरन करो, और अधिक यज्ञ करो, आहुतियां उस परम पिता परमात्मा को, उन देवताओं को प्रसन्न करो। आदि व्याधि से जन बचे, दूर तीन होता, सभी ईतियां नष्ट हो, पास ना हो पाप। ये अपने ही पाप कर, ये पास ना आवे, क्योंकि मेरे पाप कर्म ही मुझको तुझसे मिलना देते हैं। जब मिलना मैं चाहूं आपसे, रोग मुझे ये लेते हैं। गुरु महाराज ने कहा प्रकृति के सौंदर्य का दर्शन करो। कल को प्रसंग ले लिया जाएगा कि अज्ञानता के कारण ये मानव त्याग करके किस प्रकार भूल कर रहा है। ये कर्तव्य कर्म, ये सत्संग लगाने, यज्ञ करने, जब तक प्रभु कृपा ना होवे ये संभव नहीं है। ये डर, ये भीरुता, भक्त विपरीत अवस्था में कैसे रहना है इसको जाने, ना कि कर्म का त्याग करते। गीता प्रमाण है, यह प्रकृति का नियम है। प्रत्येक क्षण ये सरकती चली जाती है, ये स्थिर नहीं है। अगर इस ब्रह्मांड में क्रिया समाप्त हो जाए, ये सारा जगत समाप्त हो जाए। समय पर सूर्य उदय को आना, समय पर अस्त होना, ये समय पर ऋतु परिवर्तन, यही तो जीवन है। गुरु महाराज ने कहा पो भाग में गंगा जल की धारा बहुत पतली हो जाती है, क्या गंगा का कोई महत्व कम हो जाता है? सावन भादों की झड़ी में गंगा कांटे मार के चलती है, वेग बहुत तेज होता है। गंगा का महत्व और उसकी महिमा एक सी बनी रहती है। गंगा अपना बहाव बंद नहीं करती। ये सूर्य, ये चंद्र, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये वनस्पति वर्ग, ये उपजना और ये परिवर्तन क्रमबद्ध नियम से चलते रहते हैं, और मानव नियम को भंग करता है। सत्संग नहीं होने चाहिए। पर्यटन के लिए महामारी नहीं है। बाहर अपने काम काज करने जाने में, लोगों से मिलने जुलने से कोई बीमारी नहीं फैलेगी, परंतु सत्संग में आने से, जाप पाठ में बैठने से बीमारी फैल जाएगी। क्यों पाप के भागी बनते हो? क्यों पाप के भागी बनते हो? क्यों दुष्ट ये प्रचार किया जाता है? गुरु महाराज ने कहा जगत में राम लीला देखना
एक तरफ तो कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता, खिले ना कोई फूल, तेरी सत्ता के बिना हे मुझ मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले नहीं कोई फूल। फिर यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं, अगर यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं तो परमेश्वर अवतरित होगा, उसकी चरण शरण में बैठकर मुझे घाटा हो जाएगा, मुझे प्राणों की हानि हो जाएगी। यह तो भीरुता है, अज्ञानता है। अज्ञान के कारण यह भय डर है जो अपने ही पाप कर्म बोलते हैं। खाना पीना नहीं छोड़ा, अपना नित्य कर्म रहना सहना नहीं छोड़ा। जो छोड़ना था, निर्भयता होनी चाहिए, वह तो छोड़ी नहीं, भय और भीतर भर लिया। यह अपनी आलस है और अहंकार है। यह छोड़ना था और छोड़ा क्या? जाप पाठ यज्ञ। गुरु महाराज ने कहा ये तेरा पहला नियत कर्म में जाप पाठ सत्संग और राम नाम का विस्तार। हमारा तो ध्येय है वृद्धि आस्तिक भाव की, आस्तिक भाव की वृद्धि हो। क्या जाप पाठ सत्संग बंद करने से ये आप विस्तार कर रहे हैं? वृद्धि आस्तिक भाव की केवल बोलते हैं, करते नहीं। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म का, राम नाम विस्तार। क्या ये विस्तार का कार्य कर रहे हो? सत्संग को बंद कर देना, जाना सत्संग में सम्मिलित होना बंद कर देना। जो करता धरता है उनको सोचना चाहिए। योगी जन समुदाय में भय को फैलाना यह शोभा नहीं देता। नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, यह तुम्हारा नियत कर्म है। अगर परमेश्वर ने तुझे कोई कार्य सौंपा है तो उसमें अपनी भीरुता, तेरा डर, तेरा भाव यह बाधा बन रहा है तेरे नियत कर्म में। आसक्ति, फल की कामना ना करो, कर्म तो करो। गुरु महाराज ने कहा तुम कितने ही और कार्य करते चले जाओ, परंतु अगर जो देव अधिदेव से, गुरुदेव की कृपा से कार्य तुझे सौंपा गया है, अगर उसमें फेल हो तो जीवन निरर्थक है। वास्तव में जीव स्वयं अपने आप को भूला हुआ है। भय के कारण, भीरुता के कारण, ये अज्ञान के कारण मानव अपने सुकृत कर्म को छोड़ बैठा है। अज्ञान अनेक प्रकार के वर्णन किए गए हमारे शास्त्रों में। गुरु महाराज की वाणी है स्वगत अज्ञान, परगत और कर्मगत। मानव स्वयं अपने आप को भूला हुआ है। मुझे एक बात का तो उत्तर कोई दे देवे। मेरे को अनेकों ने यज्ञ ना करने की नसीहत दी। महामारी बहुत फैली हुई है। क्या जितने जप यज्ञ के अब तो आरंभ से लेके अब तक लगभग 30 दिन बीत चुके हैं, जो आरंभ में आए,
क्या सभी रोगग्रस्त हो गए? जिन्होंने यज्ञ में हिस्सा लिया क्या सभी रोगी हो गए? क्या सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए? आज भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, यूएसए में सबसे अधिक, दुनिया में सबसे अधिक रोगग्रस्त इस महामारी से पीड़ित हुए, क्या वह सभी सत्संग में आते थे? क्या सभी यज्ञ में सम्मिलित हुए थे? और मृत्यु दर कहीं अधिक है। क्यों भ्रांतियां फैला रहे हो कि सत्संग के कारण, जाप के कारण, यज्ञ के कारण लोग रोगग्रस्त हो जाएंगे? क्यों ऐसे भ्रम फैला रहे हो? भगवान सबको सद्मति देवे। थोड़ा सा भी अगर अध्ययन करोगे, ये रोग, ये सोग, ये महामारियां उसके सिमरन, ध्यान और प्रार्थना से दूर होती हैं। रम ने कहा था आज लुधियाना में लगभग केवल सभी अस्पतालों में केवल कोविड-19 से 20 पेशेंट रह गए हैं। केवल 20 रम ने कहा था ये यज्ञ महामारी को शांत करने वाला होगा। ये विश्वास का मार्ग है, ये निश्चय का मार्ग है, ये दृढ़ता का मार्ग है, ये समर्पण, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करने का मार्ग है। परमेश्वर कृपा करे, सबको शक्ति प्रदान हो गए, सभी अज्ञान से बाहर आवे और ज्ञान दीपक भीतर प्रकाशित होवे। हे देव अधिदेव, आपको असंख्य नमन, असंख्य नमन, असंख्य नमन। आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते
परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्रीरामाय नमः।